हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, इंग्लैंड जो है वो डीआर कॉन्गो को हरा करके आगे बढ़ती है और ये होना ही है यार। देखो क्या है ना, बड़ी टीम्स जो हैं वो एक्सपीरियंस लेकर के आती हैं, वो प्लेयर्स की क्वालिटी लेकर के आती है, जो नॉकआउट स्टेजेस में जो है वो भाई अपन को देखने को मिलता है। एंड एक्जैक्टली वही चीज़ अपन को देखने को मिला। विल बी टॉकिंग अबाउट द गेम, द गोल्स, ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट ट्रांसफर्स बिकॉज स्पर्स आग लगा रही है। भाई आपके जॉन लपोर्टा ने कुछ बातें आकर के कही है रिगार्डिंग हुलियन अल्वारेस, राफा यूस्ते से रिलेटेड कहानी है और बहुत कुछ है यार आज की वीडियो में। तो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले इंग्लैंड के गेम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार इंग्लैंड का ये लाइनअप देख करके तुम मेरे को खुद बताओ, ये लाइनअप में दम है ना? ये लाइनअप है भाई कि भैया वर्ल्ड कप में आगे जा सकती है, अच्छी लाइनअप है। शुरुआत में डीआर कॉन्गो ने जो है भाई गोल मार दिया, ब्यूटीफुल पास। अब ब्यूटीफुल पास में अब वही बात है ना कि भाई देखो क्या है कि जो स्पेंस है वो उतना जो है वो भाई एक्सपीरियंस वाला नहीं है, ओरियली उतना एक्सपीरियंस वाला नहीं है। तो वो जो फुल बैक वाला रोल है ना, वहाँ पे इंग्लैंड पकड़ाती है। वही चीज़ अपन को देखने को मिला, डीआर कॉन्गो के बंदे ने स्पेंस के सामने से जो है भाई गोल मार दिया। एंड देन फिर हमने पूरा जो है भाई फर्स्ट हाफ में देखा कि इंग्लैंड थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। दे वर स्ट्रगलिंग टू ब्रेक डाउन जो है भाई डीआर कॉन्गो। दे ऑल्दो गॉट वन ऑफ टू चांसेस जो उन्होंने फंबल कर दिया था। रैशफोर्ड का एक चांस आई रिमेंबर, उसको मिला था, उसने फंबल कर दिया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर हैरी केन को एक जो है भाई पेनाल्टी कॉल जो है वो भाई मंग रहा था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ का एकदम आखिरी विच वाज अ क्लियर डाइव। शुरू में तो देख के लगा कि यार ऐसा कैसे पेनाल्टी नहीं दिया इन्होंने, पेनाल्टी तो लग रहा है। बट जब रिसेंट फुटेजेस आए मैच के बाद तो भाई क्या डाइव मारा है हैरी केन, यार बहुत बदमाश है हैरी केन। बट देन एट द 73rd मिनट भाई साहब वी सॉ टू गोल्स। पहले तो यार डेक्लन राइस ने कमाल का यहाँ पे दिमाग लगा करके जो है भाई बॉल एंटनी गॉर्डन को दे दिया, बिकॉज अगर वो यहाँ पे हैरी केन को देता तो यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। एंटनी गॉर्डन भी फिर दिमाग लगा करके जो भाई वापस से क्रॉस डाला, दो क्रॉस आती है, हैरी केन प्रॉपर जो है भाई पोजीशनिंग लेते हैं और गोल मारते हैं। अ फिनिशर लाइक हैरी केन कैन ओनली फिनिश अ गोल लाइक दिस, वरना और कोई जो है भाई फिनिशर नहीं कर पाता। एंड देन वी सॉ दिस ब्यूटीफुल पास वंस अगेन फ्रॉम आई डोंट रिमेंबर किसने पास डाला था, बट भाई जूड बेलिंगम को पास, जूड बेलिंगम आगे जा करके शॉट लिया, गोलकीपर से जो भाई बॉल डिफ्लेक्ट होकर के वापस जो है छटके और एंटनी गॉर्डन के पास आई। अब एंटनी गॉर्डन यहाँ पे रैशफोर्ड को रिप्लेस करके आया था एज अ सब्स्टिट्यूशन, और वो क्या ड्रिबलिंग वब्लिंग कर रहा था यार। लाइक ये ड्रिबलिंग के चलते ही गोल पड़ा है, बिकॉज ये अगर ड्रिबलिंग फेल होती तो बॉल वापस डीआर कॉन्गो के पास होती और 1-1 गोल होता। लेकिन भाई ये ड्रिबलिंग कर करके आगे बढ़ता है एंटनी गॉर्डन, और व्हाट अ ब्यूटीफुल पास ही प्ले टू हैरी केन। एंड देन द क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट्स ड्यू, इट्स ऑल हैरी केन इस गोल के पीछे। आफ्टर दिस पास हैरी केन भाई साहब लुक्स डाउन एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस दोस्तों, उसने देखा भी नहीं कि गोल कहाँ है। इट वॉज ऑल इंस्टिंक्ट, एंड एक फिनिशर लाइक हैरी केन के इंस्टिंक्ट हो सकते हैं। पता नहीं, ऐसा था कि भाई बैक ऑफ हिज हेड ही न्यू कि कहाँ पे जो है भाई गोल पोस्ट है, और उसने शॉट लिया और गोल होता है। 2-1 जो है भाई इंग्लैंड आगे बढ़ती है। बट देन वी सॉ दिस एकदम लास्ट मोमेंट में एक जूड बेलिंगम के फाउल के चलते डीआर कॉन्गो को मिला था फ्री किक, विच डीआर कॉन्गो ऑब्वियसली फेल्ड टू कैपिटलाइज ऑन। एंड एट द एंड वी सॉ इंग्लैंड गोइंग थ्रू इन दिस जो है भाई राउंड ऑफ 16। सो अपन को जो है वो भाई ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे देखने को मिलने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी गुड। बाकी इंग्लैंड का भी मैच होगा किसी से, अभी जो है वो भाई तुरंत मैच खत्म हुआ है, तो अभी टेबल जो है वो भाई सामने नहीं आई है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स जो कहानियां निकल करके आई हैं। तो राफा यूस्ते तुम लोग को पता है वाइस प्रेसिडेंट है बार्सिलोना के, और जॉन लपोर्टा के आखिरी टर्म होगा एज दी बार्सिलोना प्रेसिडेंट, बिकॉज लगातार 3 साल आप जो है भाई प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, लगातार 2 ही साल आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो एक टर्म जॉन लपोर्टा ने कंप्लीट कर दी, उसका दूसरा टर्म चल रहा है, और थर्ड टर्म में जो है वो जॉन लपोर्टा इलेक्शन के लिए नहीं रन कर सकता है। तो राफा यूस्ते ने अनाउंस कर दिया है कि जब जॉन लपोर्टा का जो है वो इलेक्शन खत्म होगा टर्म, तो फिर राफा यूस्ते जो है वो भाई प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे। एंड आई बिलीव ही विल बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बार्सिलोना, बिकॉज जॉन लपोर्टा की जो ये प्लान है, प्रोजेक्ट है, उसको आगे ले जाने वाला राफा यूस्ते ही होगा, और भाई कौन ही होगा। तो अगर जो जॉन लपोर्टा के ऊपर प्रॉपरली बिलीव कर रहा है, वो मेरे ख्याल से भाई राफा यूस्ते को आग बंद करके वोट दे देगा, एंड राफा यूस्ते आराम से जो है भाई जीत जाएगा। रही बात जॉन लपोर्टा की, तो जॉन लपोर्टा ने आकर के जो है वो भाई काफ़ी सारी बातें कही हैं रिगार्डिंग जो है भाई जुलियन अल्वारेस। उसने जो है वो भाई ये सब नहीं बताया कि बिड वगैरह करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उसने ये ज़रूर बोला है कि देखो हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, मतलब इसने शुरू से ये बोला कि हमको पता है कि जुलियन अल्वारेस हमको जो है भाई ज्वाइन करना चाहता था इवन बिफोर मैनचेस्टर सिटी, और हमारे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो है वो एथलेटिको मैड्रिड के लिए। और जो भी ट्वीट एथलेटिको मैड्रिड ने किया था वो जुलियन अल्वारेस ने, मतलब जुलियन अल्वारेस के वो जो इंटरव्यू हुआ था जुलियन अल्वारेस का, जहाँ पे जुलियन अल्वारेस ने बोला था कि इट वाज माय ड्रीम टू यू नो व्हाट जॉइन अ क्लब, तो उसके पहले उन्होंने ट्वीट वगैरह डाली थी। और ऑल दो जुलियन अल्वारेस ने जो है भाई नाम नहीं लिया है क्लब का, बट हम जो है वो भाई फोर्स नहीं कर रहे हैं जुलियन अल्वारेस को इसमें। और जहाँ तक रही बात, हमारे में ये रेडार में पहले से था, बहुत पहले से, जब वो सिटी ज्वाइन कर रहा था उससे पहले से हमारे रेडार में था। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमने डील करी एथलेटिको मैड्रिड से, और हम डायरेक्ट प्लेयर से बात वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके सामने आकर के जो भाई बिड रखे हैं। तो अब आप देख लो, आपको अगर बिड सबमिट एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो अब देखते हैं फिर क्या होता है। रही बात जो है वो भाई वो ये भी कहा कि भाई हमने जो है वो भाई ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के साथ जो है भाई पहली बिड रखी थी जो वैलिड थी, और एथलेटिको जो है वो ये बोली कि हमारा भी प्लान नहीं है सेल करने का, क्योंकि अभी अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। तो ये वाला जो है भाई कहानी हुआ
हुआ है। उसने ये भी जो है भाई कहीं पे कहानी कही, ऑल्दो मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ उसने क्या बोला। उसने ये भी बोला था जॉन लापोर्ता ने कि ये जो बिड हमने जो है भाई पहली सबमिट करी है ना, ये बिड पूरे तरीके से लीगल है, पूरे तरीके से वैलिड है। तो ये जो एथलेटिको मैड्रिड का कहना है कि हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इट्स जस्ट ऑल कंट्रोवर्सीज, इससे जो है भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। सो ये जो है भाई जॉन लापोर्ता का कहना है। अब देखो वही बात है यार, सेकंड बिड इन लोग जब सबमिट करेंगे तभी जो है भाई कहानी निकल करके आएगी। अभी ट्रेन वही अटकी हुई है। बट येस, व्हेन द प्रेसिडेंट इज कमिंग अप एंड यू नो व्हाट टेलिंग अस अबाउट द प्लेयर, एंड उसने हाँ ये भी बात बोली थी कि जो CEO है एथलेटिको मैड्रिड का, मेरा उससे डायरेक्ट बात हुआ है यार जुलियन अल्वारेस के बारे में। तो ये सब जो कंट्रोवर्सी आपको मीडिया में देखने को मिल रही है वो सब जो है वही अलग कहानी है। तो जब प्रेसिडेंट आकर के डायरेक्टली जुलियन अल्वारेस के बारे में बात बोल रहे हैं, दैट मीन्स हाँ भाई कुछ तो कहानी जो है भाई चल रही है बिहाइंड दी सीन्स, और अगले हफ्ते तक मोस्ट प्रोबेबली अपन को कुछ नया सुनने को मिलेगा, ऐसा रिपोर्ट्स जो है वो ये बता रही हैं। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब ओलिसे एंड रियल मैड्रिड। दिस इज अ वेरी ह्यूज कहानी डिस्पाइट ऑफ रियल मैड्रिड कमिंग आउट एंड यू नो व्हाट पब्लिशिंग अ स्टेटमेंट जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कहा है कि भाई हम ओलिसे को टारगेट नहीं कर रहे हैं और हमारा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है जो है भाई बायर्न म्यूनिख के साथ। ऑफिशियल कम्युनिकेशन था फ्रॉम रियल मैड्रिड, बट स्टिल अब जो है भाई रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि ओलिसे इज कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू कम एंड प्ले फॉर रियल मैड्रिड। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी निकल करके आई हैं जर्मनी के जो है भाई मीडिया हाउसेस से, ओलिसे जो है वो भाई बायर्न म्यूनिख छोड़ करके रियल मैड्रिड ज्वाइन करना चाह रहा है, बिकॉज ही थिंक्स दैट अब बायर्न म्यूनिख में ऐसा कुछ बचा नहीं है जीतने के लिए। ऑलरेडी उसने बुंडेसलीगा वोकल वगैरह जो है भाई जीत लिया है, रिकॉर्ड वगैरह स्मैश कर दिए। रही बात यूसीएल की, ही थिंक्स दैट बायर्न के साथ यूसीएल जीतने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रियल मैड्रिड के साथ जो है भाई यूसीएल वो जल्दी जीत सकता है। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप की जो है भाई खोज में, जिसके चलते मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी यू नो व्हाट आस्किंग हिमसेल्फ टू बी ट्रांसफर टू रियल मैड्रिड। रही बात रियल मैड्रिड की और वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में उन्होंने ये बोला था कि भाई हम ओलिसे से जो है वो भाई डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला था कि भाई हम बिड नहीं सबमिट करेंगे या ये नहीं करेंगे। उनका कहना ये था कि भाई देखो क्लब के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो वी विल बी नॉट क्रॉसिंग दैट जो है वो भाई लीगल जो पॉइंट कि हम डायरेक्ट प्लेयर से कॉन्टैक्ट कर लें, पहले क्लब से कॉन्टैक्ट ना करें। तो रियल मैड्रिड हमेशा आकर के बायर्न से कॉन्टैक्ट कर सकती है इन रिगार्ड्स टू बाइंग ओलिसे। रही बात और एक रिपोर्ट की, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है भाई डील होने वाली है। नेमार के लिए जितना पैसा बार्सिलोना को PSG ने दिया था, वो रिकॉर्ड जो है भाई रियल मैड्रिड शायद ओलिसे के लिए ब्रेक करेगी। अबव 220 मिलियन विल बी द बिड ऑफ रियल मैड्रिड फॉर ओलिसे एंड रियल मैड्रिड इज प्रिपेयरिंग दैट बिड। तो सूनर और लेटर जब ओलिसे की तरफ से थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड माइट लॉन्च अ बिड फॉर ओलिसे, ऐसी रिपोर्ट निकल करके जो है भाई आ रही है। नाउ कितना ये सही है कितना ये झूठ है, अपन को थोड़ा सा टाइम दीजिए तभी पता चल पाएगा। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ओलिसे इज फुली फोकस्ड विद फ्रांस, तो ओलिसे की तरफ से ऐसा कुछ कहानी निकल करके नहीं आया है। बट अभी देखो क्या है ना, ट्रांसफर विंडो शुरू हुआ है, तो आपको ये इनिशियल रिपोर्ट जो है भाई देखने को मिलेगी। दीज रिपोर्ट्स माइट भी जो है भाई एक वे फ्रॉम रियल मैड्रिड इन ऑर्डर टू स्टिर सम कंट्रोवर्सीज इन जो है भाई बायर्न, जिससे जो है भाई ओलिसे का कहानी थोड़ा सा बिगड़े और रास्ता खोले टू कम टू रियल मैड्रिड। बिकॉज बायर्न ने ये तो बहुत कंफर्म कर दिया कि अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस का मन भी है कोई बिड वगैरह करने का, तो वो उस बिडिंग अमाउंट को अपने पास रख सकता है, बिकॉज ओलिसे इज नॉट फॉर सेल। तो देखते हैं क्या होगा, टाइम विल टेल अस। अभी बहुत इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, बट रिपोर्ट्स थोड़े से जो मैसेज बयां कर रहे हैं ना, उससे समझ में तो आ रहा है कि हाँ थिंग्स आर कुकिंग। सो अभी गर्म हुआ है जो है भाई तवा, थोड़ा सा और गर्म हो जाने दो, फिर धीरे से उसमें रोटी रखेगी, फिर रोटी पकेगी। तो अभी ना गर्म बस हो रहा है तवा, अभी बस तुम इंतजार करो, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है लिवरपूल की। तो लिवरपूल ने एक साइनिंग कंप्लीट कर ली है जेरेमी जैकेट की। जेरेमी यूज्ड टू प्ले फॉर रेंस, उसको जो है भाई लिवरपूल ने खरीदा फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दोस्तों, विच इज 60 मिलियन फीस प्लस 12 मिलियन एड-ऑन्स, दैट मीन 72 मिलियन में जेरेमी जैकेट आए हैं। ही इज अ गुड प्लेयर बट ही हैज नॉट ऐसा एक्सपीरियंस जिसके लिए मैं 72 मिलियन देना चाहूंगा, बट इट इज व्हाट इट इज। मैन लिवरपूल हैज पेड दैट काइंड ऑफ मनी फॉर भाई साहब यू नो जेरेमी जैकेट, व्हिच काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी। मूविंग ऑन, सो व्हाट इज सरप्राइजिंग मी इज स्पर्स, बिकॉज स्पर्स गजब की जो है ट्रांसफर्स कर रहा है। सो टोनाली टू स्पर्स जो है वो भाई हो गया, मतलब तुम सोच रहे हो कहाँ मैनचेस्टर सिटी थी टोनाली के लिए और वो स्पर्स चला गया। तो एग्रीमेंट बिटवीन क्लब्स क्लोज्ड एंड आल्सो प्लेयर साइड विद द इटालियन मिडफील्डर, फी हायर देन द 85 मिलियन पेड फॉर मैथियस फर्नांडिस। दिस इज कमिंग फ्रॉम फेब्रिजियो, यानी कि टोनाली के लिए स्पर्स ने 85 मिलियन से ज्यादा जो है भाई पैसे दिए हैं। टोनाली विल नाउ प्ले फॉर स्पर्स नॉट फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। कहाँ ये सिटी जरा था, कहाँ अब ये स्पर्स आ रहा है। ओ माय गॉड। एंड स्पर्स ने क्या साइनिंग्स करी हैं रिसेंटली, देखो सबसे पहले तो हैके को इन्होंने साइन किया जो
डिफेंडर था, फिर रॉबर्टसन को साइन किया फ्री, ठीक है, सेनेसी को साइन किया फॉर फ्री, मैथ्यूज फर्नांडिस को रिसेंटली साइन किया अभी कल परसों ही मैंने तुमको बताया 85 मिलियन में, जिसको इन्होंने चुराया फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ दे हैव स्टोलन टोनाली फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी फॉर अ फी हायर देन 85 मिलियन। स्पर्स में रॉबर्टो डी ज़र्बी मैंने आपको बताया था ना, ऐसा कुछ करने वाला है जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बोर्ड की तरफ से भी काफी अच्छी बैकिंग मिल रही है भाई रॉबर्टो डी ज़र्बी को, तो वो चीज अपन को देखने को मिल रही है दोस्तों। ब्रिलियंट साइनिंग फ्रॉम स्पर्स, गुड मिडफील्डर्स, गुड डिफेंडर्स, अब देखो स्ट्राइकर वगैरह भी आ जाएगा तो दे विल बी ऑफिशियली बैक। ओ माय गॉड। ओके, सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।